अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं। A football leaves the foot of a punter at an angle of 54 degree positive x direction at a speed of 21 meter. Determine the horizontal and vertical components of the velocity. स्टेटमेंट का मतलब कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर फुटबॉल का एक खिलाड़ी है और उसने यहाँ से फुटबॉल को किक किया और फुटबॉल को वेलोसिटी दी 21 मीटर पर सेकंड और उसने उस फुटबॉल को जो वेलोसिटी दी तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 54 डिग्री एंगल के साथ दिया। तो अब हमने इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स को निकालना होगा। एक हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी कहलाएगी और दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहलाएगी। क्योंकि अगर हम देखें जो वेलोसिटी फुटबॉल ने 21 मीटर पर सेकंड दी 54 डिग्री एंगल के साथ, तो एक्चुअली दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन। तो इसकी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी और एक साथ में वर्टिकल कंपोनेंट होगी। यानी यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्स एक्सिस कहा और वर्टिकल कंपोनेंट को हमने क्या कहा, वाई एक्सिस कहा। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालना होगा। सो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल। फुटबॉल को जो वेलोसिटी हमने दी है वो हमारे पास है 21 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ फुटबॉल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 54 डिग्री। रिक्वायर्ड यानी हमने किस चीज को निकालना है, वी एक्स, इस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है और साथ में वी वाई इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हमने निकालना है। तो नो हमें मालूम है, यानी जब हम इस वेलोसिटी का इस वेक्टर का रेजोल्यूशन आप वेक्टर करेंगे तो इसका एक एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, यानी वाई कंपोनेंट आ जाएगा। यहां पर हमें मालूम है जो एक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास बराबर होता है वी एक्स इज इक्वल टू वी कास थीटा, यानी वी एक्स इज इक्वल टू वी कास थीटा। सो वी की जगह पर आप लोगों ने 21 को पुट करना होगा जो कि 21 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा की जगह पर आप लोगों ने 54 डिग्री को पुट करना होगा क्योंकि जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 54 डिग्री। फिर जब हमने cos 54 डिग्री कैलकुलेटर की मदद से निकाला तो वो बराबर था 0.588। तो इसको आप लोगों ने 21 के साथ अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर आ चुका है 12.4 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम 12.4 को देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये 12 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। यानी हमने 4 को रिमूव करना है, नेग्लेक्ट करना है। अगर ये लेस देन 5 हो तो आगे वाले हिस्से को हमने रिमेन द सेम छोड़ना होगा। जैसे कि मैंने 4 को रिमूव करके 2 को रिमेन द सेम छोड़ा है, यानी टोटल हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड बन चुका है। तो ये अब इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, जिसको आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हो। अब हमने इस वेलोसिटी के दूसरे कंपोनेंट को निकालना होगा जिसको आप वाई कंपोनेंट भी कह सकते हो, और वाई कंपोनेंट के साथ साथ आप इसको वर्टिकल कंपोनेंट भी कह सकते हो। वही बात रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हमें मालूम है जो वी वाई है वो बराबर होता है वी साइन थीटा के, यानी वी की जगह पर हमने 21 को पुट करना होगा और थीटा की जगह पर हमने 54 डिग्री को पुट करना होगा। अब यहाँ पर साइन 54 हमारे पास बराबर होता है 0.809 के। तो जब हम 21 के साथ 0.809 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 16.989। अप्रोक्सीमेटली अगर हम 16.989 को भी देखें तो ये 17 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। यानी हमने इसका राउंडिंग किया है, राउंडिंग अप कर दिया है। अगर हम देखें मैं 9 को नेग्लेक्ट रिमूव करना चाहता हूं तो ये ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 हो और उस हिस्से को आप लोगों ने रिमूव करना है तो आगे वाले हिस्से के साथ आप लोगों ने 1 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैंने 9 को रिमूव करके 6 के साथ 1 को ऐड कर दिया है
तो ये 7 बन चुका है, तो टोटल इससे क्या आया है 17 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास बराबर है 17 मीटर पर सेकंड के। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये हमारे पास इधर एक खिलाड़ी था, खिलाड़ी ने यहां से फुटबॉल को किक किया, जब फुटबॉल को किक किया तो इसने फुटबॉल को वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड दी, और इसके साथ साथ उन्होंने इस वेलोसिटी को जो फुटबॉल को दिया है वो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ 54 डिग्री एंगल के साथ दिया है। तो बताइए इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो एक 12 मीटर पर सेकंड आ चुका है और एक हमारे पास 17 मीटर पर सेकंड आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझ चुके हों।